हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2018 की तमिल लैंग्वेज में बनी फिल्म सीमा राजा, जिसमें मुख्य किरदार निभाया है शिवा कार्तिकेयन और समंथा ने। फिल्म की शुरुआत में कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जो क्रिकेट खेलने के लिए एक बंद पड़े गेट के अंदर बने मैदान में चले जाते हैं। दरअसल यह गेट सीमा पट्टी और कुल्लम पट्टी की आपसी रंजिश के कारण बंद कर दिया गया था। बच्चों द्वारा उस मैदान में जाने से कुल्लम पट्टी के लोग नाराज होकर उन बच्चों को कैद कर लेते हैं। इन बच्चों को बचाने के लिए उनके घर वाले सीमा पट्टी के राजा अरिया राजा के पास जाते हैं, पर वह उनको अपने बेटे के पास जाने के लिए बोलते हैं। असल में ये वास्तविक राजा न होकर राजा की एक पदवी होती है, जो राज्य आज़ादी के बाद भारत में शामिल हो गए थे। भारत सरकार ने उनकी पदवी बरकरार रखी थी, पर बाद में सभी राजाओं की ज़मीनें सरकारी कब्जे में कर ली थी। मगर तब भी यहाँ के लोग इनका एक असली राजा की तरह सम्मान करते हैं और अपनी हर परेशानी के समय इनके पास ही मदद के लिए जाते हैं। इसके बाद एंट्री होती है फिल्म के मुख्य हीरो सीमा राजा की, जो उन लोगों को मार कर अपने राज्य के बच्चों को छुड़ा कर ले जाता है। अगले सीन में एक बूढ़े आदमी को एक बड़ी विंड मिल के नीचे आग लगाते हुए दिखाया जाता है, जिससे वह विंड मिल तेज़ी से जलने लगती है और उसका मालिक विंड मिल कन्नन आ जाता है। इसके बाद फ्लैशबैक में एक छोटी सी स्टोरी के जरिए हमें दिखाया जाता है कि कैसे कसाई कन्नन ने एक दूसरी औरत के बहकावे में आकर अपनी पत्नी और बच्ची को छोड़ दिया था, और उसकी पत्नी ने तो कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली, पर उसकी बेटी को किसी दूसरे किसान ने पाल लिया। और दूसरी तरफ कन्नन ने चालाकी से किसानों की ज़मीन पर कब्जा करके उन ज़मीनों पर अपनी विंडमिल लगवाई और कसाई कन्नन से विंडमिल कन्नन बन गया। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आकर सीमा राजा पर आ जाती है, जहां वह अपने कैशियर कनक्कू को ढूंढता हुआ उसके घर आता है और उसको उसकी 3 बीवियों के साथ बिजी देखता है। कनक्कू को वहां से लेकर वह अपने रथ में बैठकर एक खेत में फसल कटाई के उद्घाटन के लिए चला जाता है, पर वहां फसल कट गई होती है क्योंकि उसको कनक्कू की वजह से आने में देर हो गई थी। फिर भी उन लोगों ने उसकी इज्जत के लिए एक पौधा बचाया होता है, जिसे काटकर वह फॉर्मेलिटी पूरी करता है। इसके अगले सीन में सीमा राजा के घर पर एक स्कूल प्रिंसिपल उसके पिताजी को चीफ गेस्ट बनने का निमंत्रण देने आया होता है, पर वह खुद को ज़बरदस्ती बिजी दिखाने के लिए उनको भी अपने बेटे के पास भेज देते हैं और सीमा राजा उसका निमंत्रण स्वीकार कर लेता है। इसके बाद सीमा राजा अपने केशियर से बोलता है कि उसके कुछ कबूतर मिसिंग लग रहे हैं, तो उनको एक किसान के जरिए पता चलता है कि एक मादा कबूतर के पीछे पीछे वे कबूतर कुल्लम पट्टी की तरफ गए थे। तब वे दोनों भेष बदल कर वहाँ जाकर अपने कबूतर को ढूंढते हैं। वहीं एक छत पर वे पहली बार सेल्वी को देखते हैं। सेल्वी उनको देखकर चिल्ला के सबको बता देती है, जिससे वे दोनों भागकर वहाँ से बच निकलते हैं। वहीं दूसरी ओर विंडमिल कन्नन को पता चल चुका है कि उसकी विंडमिल में आग एक बूढ़े आदमी ने लगाई थी, जो एक्चुअल में पहले उस खेत का मालिक हुआ करता था। वह उसे ज़बरदस्ती जहर पिला देता है। उस बूढ़े किसान की मौत के कारण अगले दिन होने वाली शोभा यात्रा भी कैंसिल हो जाती है, जिससे अरिया राजा बहुत नाराज़ होते हैं। अगले सीन में सीमा राजा और कैशियर को स्कूल में दिखाया जाता है, जहां उसकी मुलाकात दोबारा सेल्वी से होती है और उसको पता चलता है कि सेल्वी एक पीटी टीचर है और साथ ही सिलंबम एक तरह की लठबाजी में एक्सपर्ट है। स्कूल के समारोह में वह प्रिंसिपल से कहकर बेस्ट टीचर का अवार्ड भी सेल्वी को दिलवा देता है। हालांकि वह प्रिंसिपल अवार्ड एक दूसरी टीचर को देना चाहता था। के बाद अगले दिन वह फिर से स्कूल जाता है और सेल्वी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, पर वह वहाँ से चली जाती है। बाद में उसकी सहेली के ज़रिए उसको पता चलता है कि सेल्वी उससे इसलिए दूर भागती है क्योंकि कैशियर की 3 बीवियाँ थी और सेल्वी को लगता है कि वह तो राजा है और भी ज़्यादा बीवियाँ रखेगा। इसके बाद सीमा राजा मार्केट में जाकर उसको अपने प्यार का यकीन दिलाने की कोशिश करता है और अगले सीन में विवादित मैदान के गेट के बाहर अवैध दुकानों को पुलिस द्वारा तोड़ देने के बाद वहाँ के लोग फिर से सीमा राजा के पास आते हैं, तो सीमा राजा उस गेट पर कोर्ट के द्वारा लगे ताले को तोड़ देता है, जिस कारण उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। पर विंडमिल कन्नन के द्वारा बहुत कोशिश करने के बावजूद जल्द ही उसको कोर्ट से जमानत दे दी जाती है। जेल से निकलने के बाद सीमा राजा कन्नन के पास यह प्रस्ताव लेके जाता है कि उन दोनों के 10-10 आदमियों के बीच एक कुश्ती का मुकाबला करवाया जाए और जो जीतेगा मैदान उसे मिल जाएगा, जिसे विंडमिल कन्नन मान लेता है।
और हमें दिखाया जाता है कि मुकाबले से ठीक पहले सेल्वी सीमा राजा से बोलती है कि वह उससे तभी प्यार करेगी जब वह ये मुकाबला हारेगा। इससे वह बड़ा परेशान हो जाता है, पर फिर भी अपने लोगों की भलाई के लिए वह अपने प्यार को कुर्बान कर मुकाबला जीत जाता है। और जीतने के बाद वह मैदान की ज़मीन को दोनों गांवों के लोगों में बराबर बांट देता है, जिससे इम्प्रेस होकर सेल्वी भी उससे अपने प्यार का इजहार करती है। पर तभी विंडमिल कन्नन उसको अपनी बेटी बताकर अपने साथ ले जाता है। तो सेल्वी का पिता उसे बताता है कि वही सेल्वी का असली पिता है। कसाई कन्नन की पत्नी के सुसाइड के बाद इसी किसान ने उसकी बच्ची को पाला होता है। अब सीमा राजा पुलिस स्टेशन में जाकर विंडमिल कन्नन के खिलाफ रिपोर्ट लिखने को बोलता है, तो इंस्पेक्टर उसको मना कर देता है। दरअसल यह इंस्पेक्टर भी कन्नन से मिला हुआ होता है। पर तब सीमा राजा उसको कोर्ट जाकर हेबियस कॉर्पस अपील करने की धमकी देता है, तो वह सीमा राजा को लेकर कन्नन के घर जाता है। सेल्वी उससे मिलने पर उसको ज़बरदस्ती किडनैप करने की बात से इनकार कर देती है। असल में कन्नन की पत्नी ने उसे धमकी दी होती है कि अगर उसने पुलिस के सामने सच बताया तो वह उसकी बहनों को मार देगी। इसके बाद सीमा राजा सेल्वी को छुड़ाने के लिए नया प्लान बनाता है, जिसमें वो एक कुत्ते को टाइगर बनाकर उनके घर में घुसाते हैं, जिससे उनको सेल्वी को छुड़ाने का मौका मिल जाए। पर तभी वहाँ असली टाइगर आ जाता है, पर फिर भी किसी तरह से वह सेल्वी को वहाँ से छुड़ाने में कामयाब हो जाता है। सीन में हमें दिखाया जाता है कि विंडमिल कन्नन ने गांव के किसानों को पैसे का लालच देकर उनकी ज़मीन किसी नॉर्थ इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को बेचने का प्लान बनाया होता है, जिसे रोकने के लिए अरिया राजा वहां जाते हैं और बोलते हैं कि यह ज़मीन उनकी पुश्तैनी ज़मीन है जो उन्होंने किसानों को दान में दी थी। कन्नन और दूसरे किसान उसकी बहुत इंसल्ट करते हैं, जिससे सीमा राजा के पिता को हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी मौत हो जाती है। अब नए राजा के तौर पर सीमा राजा का राज्याभिषेक किया जाता है, जिसके बाद वह अपने दादा से आशीर्वाद लेने आता है। वह उसे अपने दादा यानी सीमा राजा के परदादा की कहानी सुनाते हैं कि कैसे उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर को धूल चटाई थी और काफूर ने उनको धोखे से मार दिया। इस कहानी को सुनकर सीमा राजा के अंदर नया जोश पैदा हो जाता है और वह आसपास के सभी मोबाइल टावर्स के एंटीना उखड़वा देता है, जिससे नेटवर्क ना रहने के कारण कन्नन की डील भी रुक जाती है। इस पर वह उद्योगपति सीमा राजा को वहां बुलाने के लिए अपना हेलीकॉप्टर भेजता है। तब सीमा राजा वहां आकर सभी किसानों से ज़मीन बेचने का नुकसान बताते हुए बेचने की बजाय किराए पर देने के लिए कहता है। अपने लोगों के प्रति इतनी अच्छी सोच देखकर वह उद्योगपति यह प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है। साथ ही सीमा राजा को यह भी बताता है कि वह खुद भी उदयपुर की एक रियासत का राजा है। इस सब से नाराज़ होकर विंडमिल कन्नन और उसकी पत्नी अगले दिन शोभा यात्रा में अपने गुंडे भेजकर सीमा राजा को मारने की कोशिश करते हैं, जिसको सीमा राजा फेल कर देता है। पर वे दोनों सेल्वी को किडनैप करने में सफल हो जाते हैं तथा एक खेत में जाकर उसे फांसी लगा देते हैं, जिसे सीमा राजा टाइम पर आकर बचा लेता है। यहीं पर सीमा राजा और कन्नन के आदमियों के बीच एक फाइट होती है और साथ ही सेल्वी भी अपनी लठबाजी की कला से कन्नन के कुछ आदमियों को और उसकी बीवी को मारती है। के बाद हैप्पी एंडिंग के तौर पर उन दोनों की शादी हो जाती है और साथ ही उसका कैशियर भी चौथी बीवी घर ले आता है। दोस्तों, यह YouTube पर हमारा पहला वीडियो है। अगर आपको कुछ भी अच्छा या कमी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा।